जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की और उसकी विधानसभा की। ऐसी विधानसभा जहां रहते हैं सरकार के तमाम मंत्री, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। साथ में बसा है राजधानी का सबसे बड़ा झुग्गी इलाका, जहां रहता है समाज का सबसे निचला तबका। इस सीट की खास बात यह है कि जो उम्मीदवार जीतता है उसे सरकार बनने पर मंत्री पद जरूर मिलता है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या है भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में और क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे। भगवान दास सबनानी जी आपके साथ झीलों की नगरी भोपाल, राजधानी की दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जहां की फिजाओं में अमन चैन की हवा बहती है। लेकिन इन दिनों चुनावी शोर और वादों से राजधानी के हर गली चौबारे पर लोगों को कानाफूसी करते देखा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का गढ़ इस विधानसभा का भाग्य तय करता है। बड़े बड़े बंगलों और सरकारी इमारतों में रहने वाले इस तबके की आवाज राजधानी से होकर पूरे राज्य में गूंजती है। कर्मचारियों की बहुत सी मांगे लंबित हैगी। जैसे मेन मुद्दा तो प्रमोशन का है ना। वो जो डीए है वो नियमानुसार देना ही चाहिए, वो भी घोषित नहीं हुआ है। मेन तो पदोन्नति का इतने सालों से मुद्दा है, वो अटका हुआ है ना। परिवर्तन होते रहना चाहिए, जागरूकता जिससे लगती है, ऐसे लगता है कि जागरूक है लोग। किस तरह के परिवर्तन? सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए। एक ही व्यक्ति 20 साल से है, तो मेरे ख्याल से तो परिवर्तन होना चाहिए। कर्मचारी हितैषी कोई काम का अच्छा करे तो इस क्षेत्र में जो कर्मचारी वर्ग जो रहता है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, वो कम से कम बीजेपी को बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए कि आए कम से कम कर्मचारी हित में जो अच्छा काम करेगा उसके यहाँ से विजय होगी। नहीं, इस क्षेत्र में विकास पहले तो था, पर जब पिछली जो विधायक बने उसके बाद से इतना अच्छा नहीं डेवलपमेंट आया। अब आगे आने वाले समय में जो भी आएंगे हो सकता है वो अच्छा विकास करें। मध्य प्रदेश की सियासत के सेंटर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बेहद ही रोचक है, क्योंकि इस सीट का निर्णायक वोटर सरकार की योजनाओं को बनाने वाले अफसर से लेकर योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारी और इन योजनाओं का लाभ उठाने वाला गरीब तबका है। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी जीत की बाजी मारती आई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 3 बार जीत की हैट्रिक लगाने वाले उमाशंकर गुप्ता को हराकर कांग्रेस से पीसी शर्मा ने जीत हासिल की, जिसके बाद कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उमाशंकर गुप्ता का टिकट काटकर यहां से संघ के चहेते नए चेहरे भगवान दास सबनानी पर बड़ा दाव खेला है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सेंधमारी कर बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने दोबारा कमल खिलाने के लिए संघ के चहेते भगवान दास सबनानी को चुनावी मैदान में उतारा। जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री के पद पर काम कर चुके सबनानी की कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पकड़ है। मैं पहली बार लड़ रहा हूँ यहाँ से, ये बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल हमेशा लड़ा है और एक अपवाद स्वरूप 2018 में हम कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। झूठे भरोसा, झूठा वादा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये प्रति माह देने की बात कही थी। उसके कारण थोड़ा सा हमारा वोट यहाँ वहाँ हुआ। संघ और संगठन बैकग्राउंड के भगवान दास सबनानी को जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेताओं तक की ड्यूटी दक्षिण पश्चिम विधानसभा में लगा दी गई है। अपने गढ़ में दोबारा कमल खिलाने की जंग में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भले को जिताओ तो ही भला होगा, समझ लेना। ये भला आदमी है, दिनों रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भगवान दास जी, जो काम मुझे बता दोगे यहाँ की जनता की सेवा का और विकास का, वो मैं पूरा करके दूंगा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री खुद की गारंटी बांट रहे हैं, तो केंद्र से पहुंचे नेता तो चुनाव से पहले ही भगवान दास सबनानी को मंत्री पद से नवाज रहे हैं।
भगवान भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हमारे पदाधिकारी भी हैं। महामंत्री बहुत बड़ा चीज होता है। और तू जितबो तो खाली विधायक के नहीं रहो, हमारा यो मालूम है। अब हम लोग को यहाँ से इनको जब जिताएंगे तो इनको मंत्री बनाएंगे ना भाई। और हम जो कहते बड़ी सोच की कहते, हम भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो ये मेरे भाई, अरे बना हो भगवान बाबू। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा चुनाव में वादों की रेवड़ियां खुलकर बांटी जा रही हैं। अब तक लाडली बहनों को मिलता था 1250, अब 3000 मिलेगा। अब तक 1250 मिलता था लाडली बहनों को, अब 3000 मिलेगा। सुन लो कांग्रेस वालों गलियों में आकर के कि फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा। कहीं सुरताल में वादे गाए जा रहे हैं तो कहीं भाषण के रूप में, जिसका जैसा टैलेंट उसी अंदाज में रेवड़ियां बेची जा रही हैं। जहाँ बच्चों को 500 रुपए से 1500 रुपए मिलेंगे जो स्कूल पढ़ते हैं, वहीं बुजुर्गों की पेंशन 600 से 1200 होगी। बच्चियों की शादी के लिए 51,000 के बजाय 1 लाख होगा और 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, ऐसा वचन पत्र में कमलनाथ जी ने रखा है। सबकी जेबें नोटों से भरने और हर घर रोजगार का वादा करने वाले ये नेताजी हैं कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा। 2 बार के विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पीसी शर्मा खाटी कांग्रेसी हैं और विधानसभा के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले निचले तबके पर खासी पकड़ रखते हैं। इन वोटरों के दम पर ही शर्मा जी ने बीजेपी को करीब 7000 वोटों से धूल चटाई थी। ये बीजेपी के उसमें बिल्कुल टारगेट पे ये पूरी पहाड़ी की ओमनगर, भीमनगर, वल्लभनगर, रोशनपुरा और एक है शिवनगर कि ये सब बिल्कुल प्राइम एरिया है। इसको उखाड़ो और यहाँ मल्टी बने हैं तो कुछ पैसा वैसा है, इनको रजिस्ट्री इनको मिले। और वार्ड 46 4 इमली ऋषिनगर 8 मंजिला मकान बना के 2-2 कमरे का मकान देना। और लिफ्ट इसका भूमिपूजन जयवर्धन सिंह मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, हमने कर दिया था। टेंडर हुआ, इन्हें टेंडर कैंसिल कर दिया और 3 साल में बीजेपी वो गरीबों को मकान मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए, उन्हें नहीं किया। झुग्गियों का विकास और मकान की राजनीति पीसी शर्मा का सबसे बड़ा दाव है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और सालों से लटकी प्रमोशन नीति ब्रह्मास्त्र। प्रमाण पत्र के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर ऑर्डर कमलनाथ जी ने वचन पत्र में कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो जाएगी। वो ऑर्डर हो जाएंगे कि जिनके प्रमोशंस रुके हुए हैं वो प्रमोशंस उनको मिले। अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई है, अनुकंपा नियुक्ति में अब और संशोधन कर दिया है कि बेटा नहीं है तो बेटी को मिलेगा, बेटा बेटी नहीं है किसी ने अडॉप्ट किया है लड़का लड़की तो उसको मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की ये 2 मांगे लंबे समय से फाइलों में धूल फांक रही हैं। इसकी दुखती रक्की दवा का वादा कर कांग्रेस की निगाहें प्रदेश के कर्मचारियों को साधने पर टिकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निचले तबकों को झुग्गी से उठाकर बहुमंजिला इमारत तक पहुंचाने का ख्वाब दिखा चुनावी गणित साध रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही नजर आती है। दिक्कत है तो बहुत है, सब कुछ है और का लेटरिन बाथरूम सब टूट गई। कहाँ लेटरिन बाथरूम जाए लोग बस्ती को शिफ्ट कर दिया ना, कहीं और जगह दिया। कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। सब रोड पे आए, आधा सामान अंदर है आधा बाहर है। बाहर सारा सामान पड़ा हुआ है, कुछ अंदर कुछ बाहर। दुकानें टूट गए, घर द्वार टूट गया। धूल मिट्टी में हमारा जीना हराम हो रहा है। इतना कोई 1 बार 2 बार पानी सींच जाते और है ना, इतनी धूल उड़ रही है, जीना मुश्किल हो रहा है हमारा। लाडली बहना वाला पैसा मिलता है? मिलता है भैया। कैसा है उसका? बढ़िया है। अब उससे क्या करेंगे? 200 रुपए किलो टमाटर खरीदेंगे कि 80 रुपए किलो प्याज खरीदेंगे? क्या करेंगे? मैं 100-200 रुपए हमारे मेहनत मजदूरी मिलती है, उसमें क्या क्या करें हम? 6 महीना टूट टाट हमरो सामान। विदाई जी का काम जिस खुले तो दिख रही है, आप कीचड़ में से निकल रहे हैं बच्चे। 24 घंटा पानी बह रहा है, नाली घोड़े बनवा नहीं रहा है, घर के आगे पानी भरा हुआ है।
परेशानी है, कोई विधायक कोई भी नहीं आ रहा। चुनाव आते ही नेताजी आते हैं और इस गरीब तबके को 5 साल के सपने दिखाकर चले जाते हैं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,31,000 है, जिसमें से 1,19,000 पुरुष वोटर हैं। वहीं महिलाओं की संख्या 1,11,904 है। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो दलित वोटर 56,000 हैं, वहीं कायस्थ 33,000, ब्राह्मण 24,000, ओबीसी करीब 25,000 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 22,000 है। सरकारी कर्मचारी बाहुल्य सीट पर 75% मतदाता सामान्य वर्ग और ओबीसी से आते हैं। वहीं झुग्गियों में रहने वाला दलित और पिछड़ा समाज किसी भी हार जीत में उलटफेर कर सकता है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में दर्जनों ऐसी बस्तियां हैं जहां पर वोटर है और ये माना जाता है कि भोपाल में सबसे ज़्यादा जो बस्तियां हैं वो इसी विधानसभा में है। इस तरह की जब बस्तियों में आप देखेंगे तो ऐसे पोस्टर ये जो झंडे तो नजर आएंगे बीजेपी हो कांग्रेस या तमाम दलों के, लेकिन दूसरी तस्वीर भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह की जो अलग अलग बस्तियां हैं वहां पर नालियों से लेकर सड़कों तक की बदहाली भी देखने को मिलती है। आमतौर पर आज भी यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं लेकिन यहाँ का जो मतदाता है वो आज भी जब यहाँ पर नेता आते हैं तो उनसे यही पूछता है कि यहाँ पर बिजली, पानी और सड़कें कब दुरुस्त होंगी, कब यहाँ की नालियाँ सही होंगी। यानी बुनियादी जो सुविधाओं की दरकार आज भी यहाँ के मतदाताओं को है। राजधानी के इस इलाके में व्यापारी वर्ग का भी खासा प्रभाव है। इस वोट बैंक को बीजेपी का हार्डकोर वोटर माना जाता है। झुग्गियों से घिरे होने की वजह से इस इलाके में अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती है। लिहाजा बीजेपी अपने वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ 3 हिस्सों में, एक तरफ अधिकारी कर्मचारी, दूसरी तरफ सेवा बस्ती, तीसरी तरफ व्यापारी जगत। व्यापार जगत के लोग भी चाहते हैं यहाँ शांति रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, भोपाल शांति का टापू है। किसी प्रकार का अपराध जैसे चीजें नहीं है, लेकिन अपराधियों के संरक्षण दाता के रूप में भी अगर भोपाल में कोई जाना जाता है तो यहाँ के हमारे प्रत्याशी जाने जाते हैं। राजधानी का क्रीम इलाका होने के बावजूद बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ झुग्गियों में बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर के लिए कर्ज, वहीं विकसित इलाकों में झुग्गियों में संगठित अपराध, स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकारी कर्मचारियों के घर खाली करवाना, सरकारी स्कूलों का बंद होना जैसे मुद्दे हावी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ प्रदेश में बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है, तो बीजेपी मौजूदा विधायक के कार्यकाल पर निशाना साध रही है। यहाँ पर अपराधी तत्व जो है, उन जो संगठित अपराध करने वाले यहाँ लोग हैं, जो चाहे अवैध शराब से जुड़े हो, जुआ सट्टा से जुड़े हो, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। दूसरी तरफ एक इंजीनियर विधायक होने के बाद भी इस क्षेत्र में क्या इसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, क्या इसकी योजना होना चाहिए जो भविष्य के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके। एक फ्लाईओवर तक की योजना नहीं, एक कोई बड़े अस्पताल की योजना नहीं, एक बड़े कोई इंस्टीट्यूशन की कोई योजना नहीं, कोई बड़े महाविद्यालय के रूप में कोई योजना नहीं, बच्चियों के लिए कुछ नहीं, स्किल डेवलपमेंट के नाते से कुछ नहीं, कोई एक अचीवमेंट, कोई एक उपलब्धि पढ़े लिखे इंजीनियर के खाते में नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने डिग्री कैसे ली होगी भगवान जाने। भगवान दास सबनानी का इस क्षेत्र से कोई लेना देना कभी रहा नहीं है, लेकिन आपने सही कहा कि वो 3 बार जीती। इनके संगठन, कमलनाथ जी कहते हैं इनका संगठन पैसा और सरकारी तंत्र से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे पास इस क्षेत्र की जनता, हमारे साथी कार्यकर्ता का मनोबल और 5 साल में किए काम, ये हमारे पास है। और ये है अर्जुन के साथ कृष्ण जैसी स्थिति है, तो निश्चित तौर पर अर्जुन ही जीतेगा जिसका ये सब कृष्ण होंगे। जातीय समीकरण की माने तो कांग्रेस अपर हैंड पर नजर आती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी और व्यापारी वर्ग भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा पर जीत हार तय करता है। हालांकि पिछले कई सालों से ये वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में गया है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम और सालों से लटका प्रमोशन बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।